आइए कोई क्वेश्चन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और पहला वचन पढ़े। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, एक खास बात है यहाँ पर, कितने लोग समझ नहीं पाते हैं खास बात क्या है वो खास? नहीं, हाँ, दंड की आज्ञा नहीं सही। और हाँ, और जो यीशु मसीह में है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ खास बात क्या है। वचन कहता है अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ये वचन है, ठीक है। उसके बाजू में वहां से ब्रैकेट शुरू होता है, कोष्टक शुरू होता है वहां से, उसके बीच में एक चीज लिखी हुई है, क्या है वो? हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते, इसीलिए दंड की आज्ञा नहीं है। ब्रैकेट में लिखा है वो पार्ट, उतना हिस्सा। वचन क्या कहता है? वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, बस। लेकिन वो कौन है? उसको साफ किया गया वहां पर ब्रैकेट में डालने की, ये है वो जिन पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है दंड? झूठ बोलना, दंड, सजा। क्या सजा? क्या दंड? क्या कहती है? क्या दंड नहीं मिलता है? अगर हम पाप करते हैं, अगर प्रभु के अनुसार दंड क्या नहीं मिलता है? दंड, सजा क्या नहीं मिलती है? कौन सी सजा समझ गए हो आप? वचन कहता है यहाँ पर क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आप आत्मा में चलोगे तो कोई लालसा नहीं होगी आपके जीवन में। लालसा नहीं होगी तो पाप नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे तो दंड नहीं आएगा। हालेलुया। वचन कहता है 14वां वचन देखें एक बार, कोई वहां पर लिखा है इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मिक हो गया वो परमेश्वर का हो गया, क्योंकि आत्मा किसका है? परमेश्वर का। और जो आत्मिक हो गया वो परमेश्वर की आत्मा के चलाया जाता है, तो वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जो परमेश्वर का पुत्र है वो लालसा नहीं करता, वो लालसा को पूरा करने के लिए हाथ उठाता और कहता मैं ऐसा हूं जैसा मैं कुछ नहीं, लेकिन लोगों को धनवान बना देता हूं, तो लोग धनवान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा उसमें है और वो आत्मा के चलाया चलता है इसी शरीर में रहते हैं। हालेलुया। आप इसी शरीर में हैं लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। तो अगर आप आत्मिक हैं तो आप आत्मा का काम करेंगे, आत्मिक काम करेंगे और आत्मिक चीजों में रहेंगे और आत्मिक लोग आपके रिश्तेदार रहेंगे। हालेलुया। शारीरिक लोग हमारा समाज, हमारे लोग, हमारा वंश, हमारा खानदान, हमारा वो बात अलग हो जाती है। वहां पर आत्मिक हो जाना मतलब आपका आत्मिक हो जाना और वो आपके लोग हो जाते हैं। यीशु मसीह ने बोला कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो आत्मिक है, हम सब मसीह यीशु मसीह के लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा पाया और आपका भी जिन्होंने पाया, हम आत्मिक लोग हैं। और आत्मिक लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते। शरीर के अनुसार चलना मतलब अपनी लालसाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करना और अपनी एक लिस्ट ऐसी बना लेना कि जिसके लिए बस फाइट करते रहना और उसी के लिए प्रार्थना करते रहना कि ये हो जाए। तो जीवन में फिर सुख कहां है? सिर्फ रिक्वेस्ट है। क्या? सुख नहीं है वहां पर। सुख इसलिए नहीं है क्योंकि सुख है ही नहीं, चैन है ही नहीं आपके जीवन में। क्योंकि पूरा जीवन काय में जा रहा है? मांगने और इच्छा पूरी होने में कि ये मेरी प्रार्थना सुन ली जाए, मैं पूरा जीवन चला जाना है। हालेलुया। तो मसीह में आनंद कब मनाओगे फिर? खुशी कब मनाने वाले हो? क्योंकि खुशी तो वो है जो तुम चाहते हो और वो जो तुम चाहते हो वो तो शारीरिक है। तो मसीह कैसे हो गए? और अगर मसीह है और उसके बाद भी इच्छाएं लालसाएं रखते हैं कि ठीक है यही हमारी खुशी और यही हमारा जॉय, यही हमारा आनंद है और इसी में हम आनंदित रहते हैं, तो आत्मिक भी नहीं है और मसीह भी नहीं है। क्योंकि बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के नाम का, उसमें आनंद मनाने का, कुछ रहने का। आपके इसी शरीर में रहते हुए परमेश्वर का आत्मा आपको भर दिया और आपका नया जन्म हो गया और अब आप शरीर के हिसाब से नहीं चलते, आप आत्मा के हिसाब से चलते और उसमें आनंद मनाते हैं। हमारी संगति परमेश्वर की उपस्थिति है तो आनंद है।
मजाक उड़ाने वाली, ठट्टे उड़ाने वाली, खाने पीने वाली, हंसने मुस्कुराने वाली संगति अब नहीं। अब जो संगति है वो परमेश्वर की महिमा की संगति है। जब हम वर्शिप करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो वो है आनंद परमेश्वर। और वही है, वही लालच है हमारा दोस्तों कि हाँ भी प्रभु हम महिमा कर रहे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं, हम ऐसे लोगों के बीच में जहां पर आप रहते हो, वो हमारी संगति है। वो हमारी संगति नहीं है कि पहले जैसे हम क्लब में चले जाते थे, दोस्तों में चले जाते थे, शादी में चले जाते थे, ढूंढते थे अपने रिश्तेदार, यार ये ज्यादा मजाक करता है, इसके साथ बैठेंगे, ये ज्यादा हंसाता है, ये ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है। हाँ, हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना ऐसे, जिनके साथ हमको बड़ा मजा आता है कि यार ये बड़ी अच्छी संगति है। लेकिन अब हमारी संगति बदल गई है। अब हमारी संगति है परमेश्वर, और परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का आनंद ही हमारा आनंद है। क्योंकि अब वचन फिर से कहते हैं, यहाँ पर लिखा है अतः अब, पहले की बात नहीं है, पहले जो था वो था, सबके जीवन में था। पहले जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब तक की बात अलग है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को जान गए, तो यीशु मसीह को जब जान गए तो जाना कि यीशु मसीह, उसका चरित्र, उसका स्वभाव और वो कैसा है, माहौल पूरा, मसीहत क्या है। हाँ, तो पहले और अब में फर्क है। वो अब आज ही हो सकता है, या हो सकता है 10 साल पहले हम में वो अब आ गया हो, या अभी तक नहीं आया हो। ये हमारे ऊपर है कि वो अब आ गया है, उसमें अब में जी रहे हैं आनंद में, ये अभी और 1 साल के बाद जिएंगे, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद जिएंगे। अभी तक तो, आज तक तो रिक्वेस्ट है, आज तक तो कुछ ऐसा है जो आज चाहिए है। आया हूं तो लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गो का भतीजा होगा। नहीं, अगर परमेश्वर का आनंद आ गया है तो अब वही अब है जो कहता है अतः। अतः का मतलब क्या होता है? अतः मतलब खत्म करने के बाद अब। अतः अंत में किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आफ्टर ऑल। उसका मतलब होता है अतः अब। जिस दिन हमने परमेश्वर यीशु मसीह को जाना, उसके चरित्र, हमको उससे प्यार हो, जिस दिन हमको यीशु मसीह से प्यार है। क्यों है प्यार यीशु मसीह से? बहुत बढ़िया, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है, इसलिए प्यार है। वही है जिसने हमें उद्धार दिया, वही जिसने छुटकारा दिया, वही जिसने चंगाई दी हुई है, जिसने बचा लिया, इसलिए प्यार करते हैं उससे। क्योंकि वो योग्य परमेश्वर, और उसके पहले कोई योग्य परमेश्वर नहीं आया। उसने अपने प्राणों का बलिदान, लहू दिया, आत्मा दिया, सब दिया, इसलिए प्यार करते हैं यीशु मसीह से। और अगर प्यार करते तो छुप के प्यार नहीं करना है, ये छुपने वाला प्यार नहीं है, ये प्यार खुल्लम खुल्ला है। यीशु मसीह ने पूरे इस सृष्टि के सामने प्राण दिए थे। उसको नंगा किया गया था, सबके सामने किया था, मारा गया था, सबके सामने मारा गया था। तुमको सिर्फ बोलना है और उसमें जन्मा दो, और सोचते उद्धार और चुंगाई और छुटकारे और बाकी सारी चीज। वो योग्य परमेश्वर है, उसने किया है हमारे लिए इतना। वही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि वो आज हमने बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं देखा यीशु मसीह, उसके जख्मों को नहीं देखा। मैंने देखा है। हमारा प्रेम अगर सच्चा है तो हम परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहेंगे, और अगर संसार और अभिलाषा हमसे प्यार है तो हम उसमें बने रहेंगे। किस में बने हैं? जो संसार और अभिलाषा में बने हैं उनका मसीह में खुद को कह देना कि हम मसीह हैं, हमारी मसीह से दूर दूर तक लेना देना नहीं। अगर हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते मसीह को याद करके, उसको याद करके, उसके जख्मों को याद करके, तो कैसे मसीह है? हम सिर्फ अपनी मनमानी अगर करते हैं। वचन कहता है दंड की आज्ञा नहीं है। दंड यही है जो लोग अपनी इच्छाएं, लालसाएं करते रहते हैं, और उसके बाद उन पर विपत्तियां पड़ती रहती है, दुख आता रहता है, कर्ज आता रहता है, शराब आता रहता है, बंधन रहता है, और कभी खुश नहीं हो पाते। वो कभी खुश नहीं रहते, उनको हमेशा सिर्फ चाहिए, नीड रहती है कि कुछ मिल जाए, आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, बस वो कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, इसलिए वो कभी खुश नहीं रह पाते। परमेश्वर का आनंद वो जानते ही नहीं। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का आनंद जानते समय हाथों को उठा लेते, आंखों बंद करते हैं और लालची हो जाते हैं। कौन है बाजू, उनको लेना देना नहीं हमें। क्यों? क्योंकि हमको कुछ लेना देना। हम आए परमेश्वर के भवन में, जहां पर सारे लोग मिलकर एक साथ जब आनंद मनाते हैं तो बहुत सारा आनंद उत्पन्न होता है, और वो आनंद हमको चाहिए है, इसके लिए हम आए परमेश्वर के। कई लोग हैं जो सोच के आते हैं कि आज मेरे लिए तो नहीं बोला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाना प्रकार की जरूरतें जो आज तक पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वो जरूरतों के लिए आते हैं। जो जरूरतों के लिए आता है वो कभी उसके जीवन में कभी कुछ नहीं मिलेगा। आज साइकिल है, कल स्कूटर है, परसों कार है, हेलीकॉप्टर भी, उसके बाद भी वो चाहते कि कुछ और हम चले जाए चांद तो वहां घर बनाने। हाँ,
उसके बाद भी वो खत्म नहीं होता। लेकिन अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपने पा लिया तो सारी प्रधानताएं अपने आप में हम संपूर्ण कहलाते हैं, अपने आप में हम आनंद से भरे हुए खुश कहलाते हैं, क्योंकि जिसमें सारी प्रधानताएं वास करती है वो मुझ में वास करता है। तो सबको मेरे पीछे आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। लेकिन जब तक हम ये नहीं सोचते कि हाँ मुझ में यीशु मसीह है, मेरे अंदर उसका आनंद है, जो है वो अच्छा है, जो है वो अच्छा है, वो क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर दुख नहीं मिलाते। दुख आया है, परिस्थिति ऐसी है, इसके पीछे कारण यह है कि मेरी परीक्षा चल रही है। परमेश्वर चाहते हैं और कितना प्यार करता हूं मैं, पास से चेक कर। कई परिस्थिति में रोते हैं, कईयों को लगता है बहुत हो गया, अभी हो नहीं पाएगा, अभी तो हम मसीहत भी छोड़ देंगे क्योंकि दुख बहुत है। अगर ये नहीं मिला तो हम मसीहत छोड़ देंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि अगर हम कुछ चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है तो वो कहते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ दिनों के लिए प्रार्थना करना छोड़ा हुआ, लोग कहते हैं मैं थोड़ा परमेश्वर से नाराज हूं। अभी ये भी है, परमेश्वर से नाराज है। बड़े ताकतवर लोग होंगे ये जो परमेश्वर से नाराज होते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं। परमेश्वर प्यार करता है आपसे। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है, अपना जीवन दिया, सब कुछ आपके लिए। कोई करता है, अगर मान लो कोई आपकी कोई बहुत फेवरेट साड़ी हो आपके पास और कोई वही मांगे ये दे दो हमको, उससे कुछ मांगे कोई, मतलब ऐसा कुछ जो मुझे बहुत पसंद हो, कैसा लगता है? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया हमारे जैसे शरीर में यीशु मसीह को भेजा गया ताकि हम सीख पाए कि वो भी मनुष्य है, मनुष्य के रूप में। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य की संतान, परमेश्वर की संतान यीशु मसीह खुद को कहलाते हैं। वो कहते थे मनुष्य की संतान को तो सार छुपाने को भी जगह नहीं। तभी लोग पहचान नहीं पाते थे, हमारे जैसा ही तो दिखता है, कौन सा उद्धार करता मुक्तिदाता हो गई, ये तो हमारे जैसा दिखता है, इसकी आंखें हमारे जैसी है, इसका चेहरा हमारे जैसा है, ये तो बातें भी हमारी भाषा में करता है, इसकी कदकाठी भी वैसी है। उनको लगता होगा कि परमेश्वर की ओर से कोई आएगा तो पंखा लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे बीच में ही रखा यीशु मसीह को, हमारे जैसे, साथ में रोटी खाई उसने। लेकिन वो कौन है, वो जब समझ में आया लोगों को तब समझ में आया कि हमारे बीच में ही था वो, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाए। पृथ्वी पर प्रकट हो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर की ओर से वचन कहता कि अतः अब जो यीशु मसीह में है, अब जो मतलब जब जिस दिन आपका छुटकारा हो जाए, जिस दिन आपको लगे कि ये संसार मेरा नहीं है, जिस दिन आपको लगे कि ये संसार मेरा नहीं है, जिस दिन ये लगे कि ये लालसाएं मेरी नहीं है, जिस दिन ये लगे कि मेरी जरूरत है ये नहीं है। हालेलुया। क्या है जरूरत है हम सबों की? परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं जो पृथ्वी पर तुम्हारे लिए जरूरी है तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पृथ्वी पर जो भी आपकी जरूरतें हैं वो आपको परमेश्वर की खोज करने से मिल जाएंगी। अगर आप परमेश्वर को पहले खोजते हैं तो मिल जाएंगी आपकी जरूरत की चीजें, और वो भी उत्तम। उन सबों में सबसे अच्छा जो होगा उसको उत्तम बोला जाता है। वो आपका भाग है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, क्योंकि आप शरीर में नहीं चलते, आप आत्मा में चलते, इसलिए आपका हिस्सा है वो, आपका अधिकार है। जिस मेज से परमेश्वर ने दिया उस मेज के भागीदार हैं आप, वहां से आप। वचन कहता है 15 वचन कोई पढ़े एक बार। क्योंकि तुमको दासत्व की क्योंकि आत्मा तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु लेवा लड़कपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिससे हम हे अब्बा, हाँ, हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर को पिता कह के बुला सकते हो आप। भविष्यवक्ता नहीं बुला सकते थे, स्वर्गदूत नहीं बुला सकते। आपको जो आत्मा मिला है उसमें आप परमेश्वर को अब्बा, पिता, डैडी, फादर, अप्पा, जिस लैंग्वेज में बाप बोल सकते हो आप बोल सकते हो। ये आपके पास अधिकार है। आपके पास जो आत्मा है ये आपको डायरेक्ट पिता बोलने का अधिकार है। तो जिसका बाप ऐसा हो जिसने सारी सृष्टि की रचना की हो और आप उसको बाप बोल सकते हो, इससे बड़ी ताकत क्या चाहिए? हालेलुया। या परमेश्वर को पिता कह सकते हो, अब्बा कह सकते हो, डैडी कह सकते हो। हाँ, कई लोग बाप के नाम पे उड़ते हैं, हाँ, अपने बाप का नाम लिख लेते हैं, उसकी पोस्ट लिख लेते हैं अपनी गाड़ियों में और पकड़े भी जाते हैं। लेकिन आपके पास तो सच में एक ऐसा बाप है ना जो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पे नजर नहीं रखता, 24 घंटे नजर रहती है कि आप कहां जाओ क्या बात बोल दो वो होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि लज्जत हो जाओ। हम सब परखते हैं, हम सब रिश्तेदारों को, दोस्तों को, हर किसी को जब हम परख लेते हैं उसके बाद वचन कहता है परमेश्वर का परख कर देखो मुझे। परमेश्वर होके परमेश्वर ने कहा पहले परखो मुझे, उसके बाद विश्वास करना और उसके बाद दंडवत करना, उसके बाद मान सम्मान देना कि मैं योग्य हूं कि नहीं। और परमेश्वर ने कहा सारी सृष्टि को देखा मैंने, खुद से बड़ा किसी को नहीं देखा, तो खुद अपनी शपथ खाकर बोला। वो परमेश्वर है, उसको आपको अब्बा कहने का अधिकार है। जो परमेश्वर खुद को प्रकट कर चुका है, वो कहता है जो मैं हूं सो मैं हूं, जैसा है वो वैसा है, और वैसे ही महिमा करनी है उसकी। और अब तो वैसा भी नहीं है पुराने जैसा, अब तो दयालु है। जब हम पिता की महिमा करते हैं तो सबसे पहले तारीफ करते हैं। जितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रार्थना से पहले तारीफ करते हैं। हाँ? आप प्रेमी हो, दयालु हो, अनुग्रहकारी हो, करुणामयी परमेश्वर हो, आप सुनने वाले परमेश्वर हो, आप दंड देने वाले परमेश्वर नहीं। जब हम परमेश्वर से महिमा करते हैं परमेश्वर की, जब आप तारीफ करते हो अपने पिता की, तब वो आपसे प्रेम करता है पुत्रों जैसा। अगर आप सोचो कि सिर्फ हमारी चीज है, हमारी जरूरतें पूरी होती जाए और कुछ लेना देना नहीं, हम करेंगे पूरी मनमानी जैसे हम वैसे ही रहेंगे, और मेरा खानदान भी लेके चलेंगे जो मसीह को जानता भी नहीं, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पढ़ो 16वें वचन को। आत्मा आप ही हमारी हाँ। आत्मा के साथ हाँ। गवाही देता है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान। क्या गवाही देता है आत्मा? कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस कि जब हम उसके साथ दुख उठाए हाँ। तो उसके साथ महिमा। हालेलुया। हाँ, ये परीक्षा है उस समय जब आप डगमगाते चलते हैं, तो ये परीक्षा है। आप मसीह के कारण अगर दुख उठा रहे हैं तो महिमा भी होगी, पहुंच जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम भी, तुमको भी मान सम्मान के साथ बिठाया जाएगा, मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। आइए सर, आपके अंदर यीशु मसीह है, क्योंकि आप वारिस है, संतान है, संतान का संतान में का अधिकार है आपके पास में। महिमा परमेश्वर चाहते हैं। हाँ? कोई अपनी खुशियों में जीता है, कोई अपनी लालसाओं में जीता है, कोई जरूरतों में जीता है, और अगर उसको बोला जाए कि आप मसीह में जीना और वो अपने आप को उतार के सच में मारे, वो है मौत, शरीर की अभिलाषा, वो है। उसके बाद एक नया जीवन आप में से अंदर से पाएगा, वो होगा मसीही जीवन, सच्चा वाला। और वो आपके लिए नहीं, पूरी मतलब जितने लोगों को आप जानते हो, जिस जगह पर आप, वो सब के लिए हो जाएगा। आप सिर्फ अपने लिए रोटी नहीं मांगोगे जैसे यीशु मसीह ने मांगी थी बहुत सालों के लिए, आप भी मांग सकते, क्योंकि आप आत्मिक हो और उसी आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने पिता से बात करते थे, आप भी अपने पिता से बात करते हो, उसी पावर से चलते थे। यीशु मसीह जिस पावर से चलते वो आपके पास भी, आप भी उसी से चलते हो, आपके अंदर भी वही। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला तुम इससे बड़े काम करोगे तो पतरस की परछाई से लोग चंगे होंगे, आपकी आवाज से हो जाएगी, और इससे बड़ा कुछ होगा उससे वो भी हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है, एक सोर्स है, वो है परमेश्वर। और ये होने कब पाएगा? जब आप शरीर में नहीं आत्मा में जिएंगे। एक ब्रैकेट बना हुआ लिखा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलूंगा तो ही वारिस हूं, तो ही संतान हूं। हाँ, मनुष्य के अनुसार नहीं चलेंगे। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो मनुष्य के अनुसार नहीं चलते, वो आत्मा के अनुसार चलते, तभी पुत्र कहलाते हैं, तभी आप स्पेशल होते हो अलग से। अगर आप आत्मा की चलाए नहीं चलते, मनुष्य की खुशी में घुसे जाते हो, तो परमेश्वर की संतान कैसे ठहरोगे? और आप अपने आप को अलग कैसे करोगे सारे संसार से? आप तो संसार के जैसे हो जाओगे ना, लेकिन अगर अपने आप को आप खुद ही अलग करोगे तो ही अलग हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वही है फर्क आपका और परमेश्वर की संतान होने का। अगर आप सच में स्पेशल हैं तो कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी आपके पास। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर का होना स्पेशल होता, परमेश्वर का आत्मा स्पेशल है, तो आपके अंदर स्पेशलिटी होगी। अगर आपके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है तो काहे की परमेश्वर की संतान और काहे के वारिस? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सच में स्पेशल है तो आपकी क्वालिटी स्पेशल होगी, कुछ अलग होगा जो दुनिया से। वो तो वैसे है, वैसे रहे। वो जैसे है वैसा मैं नहीं हूं, मैं तो वैसा हूं जैसा वो है। आमीन। यीशु मसीह ने बोला जैसा मैंने पिता को करते देखा
हाँ, वो चरित्र, परमेश्वर का चरित्र समझता, परमेश्वर का स्वभाव यीशु मसीह ने समझा, हमको यीशु मसीह का स्वभाव समझना। कैसा है वो दयालु है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, लेकिन हाँ साथ में ये भी कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं इनमें लाभ करा दूं। हाँ, मैं इसलिए नहीं आया, मैं इनमें लाभ कराने नहीं आया, मैं अलग करने आया हूं। गिनती देना है कौन परमेश्वर का है, कौन मेरे बाप का है, कौन नहीं है। जो मेरे बाप का है वो मेरा है, और जो मेरे बाप का नहीं वो मेरे नहीं है। हालेलुया, साफ है ये बात। ये बात अलग करती है शरीर में रहने वालों को और आत्मा में रहने वालों को। आप आत्मिक लोग हैं, पेंटिकोस्टल्स हैं, हम कौन है? मतलब पेंटिकोस्ट के दिन जब परमेश्वर का आत्मा उतरा, वो आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, हम अलग हैं। उनसे तो बहुत सारे टैग ऐसे हैं शहर के अंदर, बहुत सारे जो चर्चेज हैं, उनसे आप अलग हैं। आपका मत अलग है, क्योंकि आप मसीह आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। तो नहीं तो इसी बाइबल को चार लोग अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं और अलग अलग तरीकों से समझते हैं, लेकिन आप कुछ और तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप उस आत्मा की अगुवाई में चलते हैं जो परमेश्वर की ओर से आती है। इसी वचन को आपको 4 डायमेंशन में दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि ये आत्मिक है। जो जीवित परमेश्वर है, जो जीवता है, वो जीवित आत्मा हम में वास करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मा जिंदा है। वही आत्मा है जो पिता कहना सिखाता है हमको, वही आत्मा। संसार में कभी आपको पूरा मिलेगा नहीं कुछ, तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं जिसमें आपको लगेगा कि हाँ अभी मैं संतुष्ट हो गया, अभी मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है संसार में। वो लेगा कितना मिल जाए और आ जाए। हाँ, लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर में है तो परमेश्वर आपको संपूर्ण बनाना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा संपूर्ण आत्मा, पूरा आत्मा है, कंप्लीट। उसमें कुछ भी कमी नहीं, सारी प्रधानताएं, वचन कहता प्रधानताएं जो सबसे ऊंची कहलाई जाती हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह में वास करती है, और वो यीशु मसीह आप में वास करता है। अगर कोई पूछे आप कैसे हैं, और आपके अंदर से निकले मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, तो ये वो आत्मा की आवाज है जो सच में आपके अंदर है। आमीन। और अगर आपसे पूछे आप कैसे हैं, तो इसके पहले पूछने वाले को देखिए, तुम मेरा मन जानना चाहते हो, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं तो तुमको अपना दुख क्या बता दूं। तुम कितने अच्छे मनुष्य हो जो मेरा दुख पूछ रहे हो तुम। हालेलुया। मतलब एक ऐसा बलून है, उसमें पेन मार दो, पूछ ले कैसे हो तो अरे, और मसीह हो तुम, सारी सपोर्ट है तुम्हारे अंदर, रोने वाली सपोर्ट आवाज करती है। अगर आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं आशीषित हूं, आज मैं प्रसन्न हूं, आज मैं खुश हूं, मुझ में तो कुछ डरने की आगे नहीं, मैं तो आशीषित हूं, तो आपकी गवाही आत्मिक होगी। अगर आपसे कोई पूछे कैसे हो, मैं बोलूं आई एम ब्लेस्ड। आपके अंदर से आवाज सुन के सामने वाला दहल जाए कि ये कैसे ब्लेस्ड है यार, ये कौन से परमेश्वर को मानते, ये कैसे आशीषित है, ये कैसे खुश है। हो सकता है तकलीफ हो आपको, हो सकता है कभी घटी हो आपको, हो सकता है वो चीजें जो आपको चाहिए नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका अंगीकार है कि आप कैसे हो। मैं आशीषित हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं खुश हूं। वो यही तो करना चाहता, आपको इसी संसार में कैद कर देना चाहता है, इसी संसार में दुखी कर देना चाहता, और सबसे ज्यादा मसीह के लोगों को करना चाहता हूं। देखो इनके अंदर से क्या निकलता है। अगर हम सच में परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की संतान है, तो हमारा एक एक अंगीकार चुराता है। पूरा सरमन सुन लिया आपने, पूरा सरमन सुनने के बाद भी कुछ दुख याद रहेगा जो लेके आए थे, तो फिर क्या सुनना है, और कितना सुनना है, और कब तक सुनना है। सुनने के बाद अगर आनंद नहीं मिला है, जॉय नहीं मिला है, कोई मेरे को ये नहीं बोलता कि मैं आया तो था बहुत तकलीफ के साथ, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। कोई एक ऐसा नहीं मिलता। मैं ढूंढता हूँ, हर सेकंड सोचता हूँ कि कोई एक ऐसा बोल, मैं बोलता हूँ लोगों को गवाही दो। हाँ, मैं लोगों से कहता हूँ गवाही दो, तो लोग एक दूसरे की शक्ल देखते, ये देगा लगता है, ये देगा लगता है गवाही, ये देगा। क्यों तुम नहीं दोगे? क्यों तुम ये नहीं बोलते कि हाँ जब मैं आया था तो बोझ था, दुख था, तकलीफ था मेरे मन पे, लेकिन जैसे ही मैंने इस वचन को सुना, मेरे अंदर कुछ नयापन आ गया, मेरा दुख चला गया हमेशा के लिए, मेरी तकलीफ चली गई, मेरा वो जो कष्ट था, बोझ था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, उनको भी अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं?
परमेश्वर की ओर से वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला कि सिर्फ मनुष्य रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से भी जिंदा रहेगा। क्यों कोई ये गवाही नहीं देता कि मैंने वचन सुना उसके बाद मुझे कुछ नई एनर्जी मिल गई, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मैं कुछ नया हो गया, कुछ अलग सा हो गया मेरे साथ। वो क्या करेगा? वो तुम्हारे पास आएगा झपकी के रूप में। आप सुन रहे हो सरमन और धीरे से वैसे करेगा, देखो तुम सो रहे हो, सो जाओ, मत सुनो। हाँ सुनो भाई साहब, मैं जरा से कि मैं वो ये उसका काम है, वो नहीं सुनने देना चाहता, क्योंकि सुनने से आपने सुनने से उद्धार है। आप जिस ताकत से, जिस ललक से आप सुनने को आते हो, वैसा सुनने का अलर्ट होगी। उसको डांटना है उस जगह पर कि नहीं, मैं यहाँ आया हूँ परमेश्वर के भवन में और मेरे घर पे भी है पवित्र शास्त्र, लेकिन ये जिंदा वाला है, यहाँ से जिंदा होकर निकलता है, यहाँ से कुछ बहता है और इसमें से मिल रहा है। मेरा नसीब, मेरा भाग है, हम पहुंच सकते हैं, हम सुन सकते हैं। और जब हम सुन रहे तो एकदम अलर्ट हो गए, फिर दाएं बाएं यहाँ वहां नहीं, फिर उस शब्द को सुनो जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, सही है। इसी के लिए तो परेशान है, सब परेशान है। सबको लगता है कि अभी कुछ और है जो मेरे जीवन में चाहिए, अभी कुछ बाकी है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में अगर हम हैं, वापस जाओ कोई पहले वचन में, पहला वचन थोड़ा फिर से 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अभी वचन कहता है अतः अब मतलब ये सरमन सुनने के बाद अब, ये सरमन सुनने के बाद अभी अगर आप यीशु मसीह में हैं तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, बीमारी की आज्ञा नहीं है, श्राप की आज्ञा नहीं, नहीं। रोग की आज्ञा नहीं, नहीं। कर्ज की आज्ञा नहीं, नहीं। आप पर कर्ज नहीं आएगा। क्या जबरदस्त बात है ये। लोगों को, मैंने देखा है लोगों को कि जिनके पास जरूरतें हैं, उनके पास अगर नहीं तो वो कर्ज ले लेते हैं, और कर्ज एक श्राप है। मैं बताऊंगा, अगर आपने कर्ज ले लिया, लोन ले लिया, तो लोन एक श्राप है आपके जीवन पे, जो परमेश्वर के लोगों पे नहीं होना चाहिए। अगर आपने लोन ले लिया और वो बोझ हो गया आपके जीवन पे कि अरे ये तो चुक ही नहीं रहा है, कई लोग बोलते हैं मुझसे कि हमारे कर्ज के लिए प्रार्थना कर दो कि कर्ज चला जाए। हालेलुया। अरे कर्ज श्राप है। क्यों कमी घटी नहीं उठा लेते हो? क्यों चाहिए? क्यों नहीं रह सकते कमी घटी में? क्यों महिमा नहीं? क्यों संसार की महिमा करना चाहते हो? क्यों उस ईश्वर की महिमा करना चाहते हो जो संसार को चलाता है? क्यों? कभी आपने देखा है कि पौलुस पतरस जेल में जब है तो कैसे दिखते होंगे वो? कैसे कपड़े पहनते होंगे? कैसा रहन सहन होता होगा? चेहरा चमकता होगा क्या? कैसी हालत में रखा जाता है वहां पर, जहां लाइट नहीं है, जहां पे नीचे, यहाँ पे तो आप टाइल्स पे बैठे हो, वहां पे तो कच्ची जमीन है, चूहे हुए बिल है, और चूहों का जहां पे चीजें होती है कैसा बास मारता है, गुफा है, जगह है, पर कैसी जगह पर कैसे रह रहे हैं? बैठने को बिछौना दिया जाता होगा कि इस पे बैठो, मिट्टी ना लग जाए तुमको, तब भी वो महिमा करते हैं। उनके पास भी, उनको भी हो सकता है उनको खाना नहीं दिया जाता हो, या मैंने ऐसा सुना था कि जेल में रोटियों में कंकर मिलाए जाते हैं। अभी की बात है, उस जमाने में कौन सी रोटी परोसी जा रही थी किसको पता है? सुक्का खाना खा रहे होंगे क्या वो लोग? उनके मनमाना फेवरेट खाना खा रहे होंगे क्या? नहीं, हो सकता है खाना नहीं दे रहे हो, वो फास्टिंग कर रहे हो। हालेलुया। क्या क्यों नहीं लोग कमी घटियां सह पाते हैं? क्यों कर्ज कर लेते हैं? क्यों विश्वास नहीं करते उस परमेश्वर पर? मैं आपको बताना चाहूंगा, कई कमी घटियों में मैंने परमेश्वर को परखा है। मैंने बोला मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, कुछ 18,000 रुपए के, कुछ लोग जिंदा गवाए यहाँ पर, कुछ 18,000 रुपए मेरे बच्चे की फीस बाकी थी स्कूल की, और जब तक नहीं पहुंच पाई थी, जब तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि कुछ ऐसा बीच में समय आया था कि नहीं था उस समय, और वो फीस देने के लिए मैं ये सोच रहा था कि वहां से खबर ना आए, और खबर आई, और खबर आने के बाद मैं दहल गया कि अब तो खबर आ गई, अब तो देना है। और मैंने बोला मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उससे जिसके चलाए मैं चलता हूं,
और वो है मेरा बाप, मेरा परमेश्वर। मैं घुटनों पर गया, मैंने बोला पिता मैं जानता हूं कि आप मुझे लज्जित होने नहीं दो, और ये डेट है मेरी जमा करने की। मेरा विश्वास आप पर है प्रभु, आप मेरा मुकुट हो, आप मेरा मान सम्मान हो, आप मेरा सब कुछ हो। मैं जानता हूं कि आप करोगे कैसे, वो मैं नहीं जानता। उसके बाद एक मनुष्य आया, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, उसको जो वो प्रार्थना लेके आया था वो उसके लिए हो गया। फिर मैंने खुद पे सोचा कि मैंने अभी बोला और ये गेट से बाहर निकला और उसके लिए हो गया। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिए बोला, ये अधिकार है मेरे पास कि उसके लिए बोल दो, उसके लिए हो जाएगा। उसका तो हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ है और कर जाना है। आमीन, हालेलुया। मेरा आत्मा मुझसे बोलता है डाउट नहीं, विश्वास करना है परमेश्वर। ऐसा सोचो कि जो तुमने प्रार्थना में मांगा वो तुमको मिल गया, यही सिखाता हूं ना मैं। लेकिन मेरा भी मन कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे मन में बोला हाँ मैं जानता हूं ये बात, और फिर से मेरा अंगीकार हुआ था कि हाँ मैं जानता हूं कि शाम होने के पहले परमेश्वर मेरा बंदोबस्त करेंगे। हालेलुया। मैंने अपना अकाउंट चेक किया, तो मैंने अकाउंट चेक किया और मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए। अरे जाओ महिमा कभी कभी बजा दिया, महिमा उसकी है। अगर मैं सिखाता हूँ, सच्चा सिखाता हूँ सच में, तो मेरे लिए भी है, मैं भी वही जीवन जीता हूँ उसी शरीर में। हालेलुया। इसी शरीर में वो आत्मा है जो परमेश्वर है। मेरा भी आत्मा, मेरे भी अंदर से कई बार मेरा शरीर हिलने लगता है ऐसा करके, लेकिन वही आत्मा जो ताकत देता है, उसके बाद मैंने शान और शौकत के साथ वो फीस दी। ये सब होने पाता है। ये परमेश्वर, जिस परमेश्वर को आप जानते हो, मैं इसलिए नहीं चिल्लाता हूं इतना, मैंने चेक किया है, परखा है, एक बार नहीं हजारों बार। 5 साल तो परखा हूं परमेश्वर को मैंने, उसके बाद जाके जीवन दिया हूं मैंने। ऐसे जीवन देना नहीं चाहता था। 5 साल परखा हूं परमेश्वर को मैंने, 5 साल, एक एक दिन, एक एक चीजों के लिए चैलेंज किया मैंने। और मेरा परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही है कि पहले देता है बाद में लेता है। पहले उसने मुझे दिया और मांगते चलते अभी। जब तेरे मन की हो जाए तो बता देना, फिर शुरू करना। तब सेवकाई शुरू हुई है। पहले मैंने लालच में मांगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना, वो भी होना, ये दे दो, वो दे दो, सब दे दो, और सब कुछ मिला। उसके बाद पूरा जीवन सच में ईमानदारी के साथ और खूब आनंद के साथ दिया। फिर मैंने आनंद अगर नहीं है परमेश्वर को जीवन देने में और मजबूरी है, चल जाना है। ठंड का समय, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बहुत दूर है चर्च, चलो एक संडे स्किप कर लेते हैं, थोड़ा लेट चलेंगे। तो ये प्रेम नहीं है परमेश्वर। प्रेम है तो अगर रात में बोलो बाहर खड़े हो, हाथ उठा के, ठंड में ओस में खड़े रहना, वहां गिरेगी, तुम्हारे पे नहीं गिरेगी। अगर तुम्हारी इच्छा अंदर से सच्ची होगी तो पत्थरों पे घुटने टेक दोगे ना, तुम्हारे घुटने छिलेंगे। तुम्हारा आत्मा के साथ महिमा है परमेश्वर। पत्थरों को बनना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा। एक बारी पहले हमारे पिघलने की है, अपनी कठोरताओं से, अपनी जरूरतों से, अपनी लालसाओं से, अपनी इच्छाओं से मन हटाने की जरूरत है। कौन मान सम्मान देता है, कौन बेइज्जती करता है, उससे मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लौटाते क्या है, वही बात। हमें गीत गाते हैं, हाँ, चाहे वो तेरा, चाहे वो मेरा अपमान, मेरा अपमान होता है तब भी मैं महिमा करूंगा परमेश्वर। चाहे कुछ भी होता है, कैसा भी होता है, ये बोलने की बात नहीं है सिर्फ, सच में कर सकते हो क्या ये बात? हालेलुया। कैसी भी कंडीशन में हो, आप कमी में हो, घटी में हो, भूखे हो, महिमा करो। हाँ, ये जरूरी नहीं है, परमेश्वर चेक कर रहा है हमको, और अभी और चेक करना है, और परीक्षा लेनी तुम्हारी। एक शब्द है पवित्र शास्त्र में, यूं ही का मतलब ऐसी। कैसे हो जाएगा पता नहीं, वो यूं ही हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब आप यीशु मसीह में होंगे तब होगा। जब आप परमेश्वर को ही सर्वे सर्वा मान ले और उस पर सब छोड़ दें, अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दें, तब होगा। लेकिन अभी क्या है, हम लोग को लगता है कि हम ही समझदार हैं सबसे ज्यादा और हम ही कर लेंगे, हमारे एफर्ट जो है वो ये कर सकते हैं, हम ही करेंगे, मतलब सब कुछ, सारा कुछ, सारी फील्डिंग हमारी रहेगी। हमको लगेगा हम सब कर सकते हैं, बहुत बुद्धिमान है हम, बहुत समझदार है, हमको सब आता है।
हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, हम कर लेंगे, और हम करते हैं, और करते करते जब हम थक जाते हैं तो वचन याद आता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझी को तुम्हारा ध्यान है। आमेन। हाँ, अपना सारा बोझ, यीशु मसीह ने बोला बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम मतलब शांति, रेस्ट ले देगा, आराम परमेश्वर दे सकता है। आपको आराम की जिंदगी भी परमेश्वर ही दे सकते हैं। आराम की जिंदगी आपको परमेश्वर देंगे, लेकिन कब? जब आपका आनंद ही परमेश्वर होगा तब। आनंद होगा लालच स्विट्जरलैंड, तो वो थोड़ा दिक्कत है उसमें कि आप दुआ में यही हो, प्रभु थोड़ा मेरे को रेस्ट दे देना, आप वचन कहता बोझ डाल दूं, मैं आप में बोझ डालता हूं, मेरे को स्विट्जरलैंड में आराम दे दो, विश्राम, वहीं मैं रहूं प्रभु, हालेलुया भेज दो, मेरा रास्ते पढ़ देना, मैंने क्या है जरूरत हमारी, परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं हमारी जरूरत होगी। परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरत जानता हूँ। हमारी जरूरतों के विषय में परमेश्वर को पता है क्या क्या जरूरत है, उनको मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो पिता है, बाप है। बाप को पता है उसके बच्चों को क्या चाहिए, सबसे पहले पता होता है पिता को कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, जानता है वो। लेकिन आप जानते हो क्या? अगर आप जानते हो परमेश्वर को, अगर आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और सच में सुबह ही बाप बोला था 3 बार, मतलब ये है ना, कितनी बार दिन भर में अपने डैडी को कितनी बार डैडी बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, वो आपको भी दिन भर याद रखते हो क्या? अगर उसको दिन भर में 50 बार अब्बा कहते हो, पिता कहते हो, डैडी कहते हो, अप्पा कहते रहते हो, तो रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो। और सिर्फ जरूरत के टाइम पे बोलते हो पिता वो बोलेगी कितना, मतलब ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं अपन? नहीं, स्वार्थी। इतना स्वार्थी बेटा है मेरा, बस जरूरत के टाइम पे याद आता है इसको, मेरे को बाकी पूरे टाइम में मुझे याद नहीं करता, सिर्फ जरूरत के टाइम पे। तो ऐसी संतान नहीं है। अगर परमेश्वर की संतान है सच में, तो बाप को बाप तो बोलना है ना, दिन भर में करना, हमें दुख सुख तकलीफ सब कुछ बताना, प्यार करना, कुछ रहना, उसकी कुछ जो उसकी शिक्षा उस पर चलना। वचन कहता है कि एक आत्मा ऐसा है जो अभी भी आज्ञा नहीं मानने वालों में काम करता है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हो और आज्ञा पे नहीं चलते, देखो मैं आपको बताऊं, पीछे चलोगे जरा आपको, तो आप पढ़ोगे 7वां अध्याय, अगर आप जाओ 7वें अध्याय के 14वें वचन पे, अगर आप पढ़ो जरा। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ। परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हाँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, हाँ। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, हाँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हाँ। यदि मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, हाँ। तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, जब हम जन्म लेते हैं 2 आदम के बारे में, अगर आप पीछे पढ़ोगे तो पहला आदम, जो पहला आदम, उसके द्वारा पाप पृथ्वी पर आया, मृत्यु आई, फैल गई। उसी के बाद दूसरा आदम यीशु मसीह, उसके द्वारा जीवन, इसी शरीर में रहते हुए जीवन, वो भी परमेश्वर की व्यवस्था। ये भी, अगर पृथ्वी पर मौत आई तो जीवन भी आया यीशु मसीह के द्वारा। तो कौन से वाले आदम में जीते हो? पहले वाले आदम में जिसने आज्ञा तोड़ी, या दूसरे वाले? अगर आप आज्ञा पालन में हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर हो, तो आप परमेश्वर की संतान, और आपकी घटी नहीं होगी, चाहे किसी की भी। जवान सिंह भूखा रह सकता है, आप नहीं। शेरों को घटी हो जाएगी जंगल में, आपको नहीं होगी। आपकी रोटी समय पर पहुंचेगी, क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह में हो, और वो आप में घटी नहीं होने देगा आपकी। लेकिन अगर जब होगा ये, जब आप आत्मा में होगे, परमेश्वर में होगे, सबसे पहला विश्वास, सबसे पहला प्रेम परमेश्वर में होगा, अगर आपका तब ही होगा, नहीं होगा। वचन कहता है कि दंड की आज्ञा नहीं है, अतः अब जो यीशु मसीह में, कब?
ये सरमन सुनने के बाद जो यीशु मसीह ने हाँ, अब ये सरमन सुनने के बाद भी अगर अब यीशु मसीह में है, तो दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्या है जरूरत हमारी? परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को। परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है, उनको पता है आपकी जरूरत क्या है। लेकिन वो जब आप उससे ही बोलो, परमेश्वर से ही बोलो, और अपने आप को शरीर से निकाल के आत्मा में जीवित हो जाओ। कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए यहाँ पर? हम परमेश्वर का आत्मा, हम आत्मिक लोग हैं। किसे लोग हैं? आत्मिक लोग। आत्मा लेने के बाद भी अगर शरीर में जी रहे हैं तो आत्मिक नहीं, परमेश्वर का आत्मा नहीं। लेकिन मैं बताऊं, परमेश्वर का आत्मा अगर आप लिए हो और उसके बाद शारीरिक हो, तो आत्मा खेदित है आपके अंदर और आप पे दंड की आज्ञा है। अगर आपने परमेश्वर का आत्मा लिए हुए शारीरिक हुआ तो निश्चित दंड की आज्ञा है, दंड में रहोगे, क्योंकि आपने उस आत्मा को खेदित किया जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आप पर भेजा है। कई योग्य लोग बैठे हैं, उनके पास नहीं, आप पर दिया गया, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी इज्जत नहीं किया। आमीन, हालेलुया। तो क्या आप पर आशीष बरसेगी? आता हुआ हाथ से गायब हो जाएगा। पूरे महीने मेहनत करोगे, बचेगा कुछ नहीं, श्राप है। क्यों? क्योंकि आत्मा रखने के बाद भी हम आत्मिक नहीं, हम है शारीरिक। ना दोस्त छूटते हैं, ना संगति छूटती है, इसलिए आत्मिक नहीं है, शारीरिक है। आत्मिक होने के बावजूद भी, आत्मा लिए होने के बाद भी एक्टिवेट अगर कर लोगे जैसे उस दिन आत्मा हो जाता है, आशीषित हो जाओ। आपके अंदर ही हो गया नहीं है। परमेश्वर किसी को एक बार अपना आत्मा डाल देते तो वापस नहीं निकालते उसमें से। आप भी उस पे कैंडल को बंद करते रहते हो, छुपा छुपा के, दबा दबा के, लेकिन तब भी वो बुझता नहीं है। मैंने देखा हूं एक मनुष्य को 25 साल के बाद टंग में बोलते हुए, उसको 25 साल पहले पवित्र आत्मा मिला था, लेकिन उसको दुख, तकलीफ, कष्ट इतना डाला गया उसके ऊपर कि वो चीज उसके अंदर ही थी, लेकिन उसकी जुबान चल गई थी, बोल नहीं पाता था वो। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के सच्चे स्वरूप के सामने आया और वापस से वो जनरेटर चालू हो गया उसका, हालेलुया। उसी समय ओवरऑलिंग हो गई, उसी समय पेट्रोल डल गया उसी में, और उसी समय स्टार्ट हो गया। कैसे होने पाया? संगति है। अगर आपकी संगति है जो आपके जनरेटर को ऑयल डाल के चला सकती है, और ऐसी संगति है जो जनरेटर का नीचे से बोल्ट खोल दे तो पूरा ऑयल बह जाए, कुछ नहीं निकले अंदर, वो वैसी की वैसी जाम है उसी। हाँ, वो संगति है। परमेश्वर की संगति में आप आशीषित है, आमीन, और उसी में आपका जीवन है, और उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। वचन कहता, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम। वचन कहता है यहाँ पर, अगर आप आगे पढ़ना शुरू करें इस वचन को 8वें अध्याय से 3रे वचन से पढ़ें। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण हाँ, दुर्बल होकर ना कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। आप जो नहीं कर सके उसको किसने किया? परमेश्वर ने किया। कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, हाँ, शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। हाँ, किसको? अपने ही पुत्र, उस पर दंड दिलवाया गया, कष्ट से डाला गया, उसने सहा उस कष्ट, हमारे इसी शरीर में रहे। वो पाप बलि हुआ हमारे सबों के लिए, उसकी पाप की बलि चढ़ाई। पहले पाप बलि चढ़ती थी, वो पाप बलि हुआ हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो बलि हुआ, पाप बलि, ताकि हम आशीषित हो जाए। और उसको हम क्या समझते हैं? क्या है वो पाप बलि? हम लोग के लिए क्या है? कई लोग तो सिर्फ बछड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते उसको, कई लोग तो बकरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते उसको। क्या ठीक है, मान लिया बलिदान किया है, किया होगा, हमको क्या करना? हाँ? वो बलि यीशु से बलि, हमको क्या करना? हम तो ऐसे ही है, इसी डरे पे जिएंगे हम, हिला ले कोई हमको यहां से। हाँ? ऐसे ही हमारे, हमको क्या करना? तो बलि का बकरा था, बलि कर दिया गया। हम तो अपनी खुशियों में, अपने जॉय में, अपने आनंद में और खुद में जिएंगे जैसी हमारी इच्छा। आजाद है हम। स्वतंत्रता के विषय में लिखा हुआ ऊपर, वहां पर लिखा है, लेकिन ये वो स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा वचन कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। किसने? लेकिन इस स्वतंत्रता को कई लोग
बड़ी भारी स्वतंत्रता में ले लेता है। हाँ, ये वो स्वतंत्रता नहीं है। अगर जिसको आप स्वतंत्रता समझ रहे हो, तो पाप से स्वतंत्र किया गया है यीशु मसीह में आपको। लेकिन अगर आप यीशु मसीह में रहेंगे तो वो स्वतंत्र रहेंगे। अगर आप शरीर में और अभिलाषाओं में रहेंगे तो आप कैद रहेंगे। जैसे पीछे हमने पढ़ा, वो कहता है कि मैं क्या हूं, लिखा है पाप के हाथों बेका हुआ हूं मैं। शरीर अभिलाषा में रहेंगे तो बिके रहेंगे आप, क्योंकि अभिलाषा किसी चीज के बदले मिलती है ना, मतलब वो वही वहां पे गया। यीशु मसीह हमारे लिए कीमत है, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह कीमत है। परमेश्वर ने हमारे लिए उस कीमत को अदा किया, हमारे लिए पाप बलि बनाया गया यीशु मसीह को, जो पवित्र परमेश्वर की संतान है उसको। हमारे लिए वो बलि हुआ, वो बलिदान हुआ उसका हमारे लिए, हमारे ही पापों के लिए उसको सूली पे चढ़ाया गया, ताकि हम सब जो उस पर विश्वास करें और हम सब आजाद हो जाए, बचा लिए जाए, स्वतंत्र हो जाए। लेकिन हम क्या कीमत समझते हैं यीशु मसीह? अगर सच में कीमत समझते हैं तो संतान है निश्चित। अगर खुद से जोड़ते हैं उसके जख्मों को, खुद से जोड़ते हैं उसके लहू को, खुद से जोड़ते हैं उसकी आत्मा को, तब आप संतान है परमेश्वर की। अगर आप रिश्तेदारी यीशु मसीह से नहीं रखेंगे तो परमेश्वर से कैसे रिश्तेदारी हो जाएगी? परमेश्वर से रिश्तेदारी बनाने के लिए यीशु मसीह ब्रिज बना, ताकि हमारे साथ उसका कनेक्शन जोड़ दे। आज आप यहाँ क्या करते हैं? पृथ्वी पर बैठ के हाथ उठाते हैं और कहते हैं पिता, और कनेक्शन हो जाता है। कैसे होने पाया? यीशु मसीह के द्वारा ही। तो अगर आप मसीही हैं तो मसीह के साथ आपका कनेक्शन रहेगा। जब आप आत्मिक रहेंगे तब परमेश्वर पिता के साथ आपके साथ कनेक्शन होगा, और आपके मांगने से पहले आपको मिलेगा, और दंड की आज्ञा भी नहीं रहेगी। कब? जब आप शरीर से निकलकर आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे, तब ये तब होगा। सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले, दोस्त, रिश्तेदार, ये खूब समझाएंगे। अब उनका काम है अपनी कम्युनिटी बढ़ाना, लेकिन आप किस में चलते हैं? स्टेटस दिखाने वाले भी बहुत होंगे। अरे तुम खुद को देखो, हमको देखो, हमारे साथ रहा करो, तुम्हारा स्टेटस बहुत है। पृथ्वी पे स्टेटस बढ़ जाएगा आपका। नाश्वर, जिसको नाश्वर बोला गया, वो स्टेटस बढ़ जाएगा। परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर देने वाला। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,